अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ों पर बात करेंगे या तीन चीज़ें। एक तो चलें पहले कर लेते हैं कि जनरल फैज़ हमीद कुछ भी नहीं होना सरकार, ये आंखों में मिट्टी झोंकी जा रही है। और मकसद सिर्फ ये है कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा इंस्टीट्यूट जो उनसे ना बड़ा ज़बरदस्त है और फलाना है, और डिपार्टमेंट जो उनसे है ना वो ज़बरदस्त है। सिर्फ इस चीज़ को साबित किया जा रहा है, बल्कि क्लीन चिट मिलेगी कि नहीं नहीं वो तो वैसे ही जो उनसी ना खातून वो बेच रही थी, अब जनरल फैज़ हमीद ने और उसके भाइयों ने ले लिया तो कुछ कट्टी कटा कुछ नहीं निकलना, कोई धूल मट्टी नहीं निकलनी। हाँ देखें, इतना स्लो जो मैटर होता है ना जो होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा गुबार या लोगों का प्रेशर बढ़ रहा होता है तो उसको फिर सेटल डाउन कर दिया जाता है, फिर सेटल डाउन कर दिया जाता है। तो ये लोगों की आंखों में ना मिट्टी झोंकी जा रही है, मकासद कुछ और है। बहरहाल एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किया ना, वो इतनी रियासत पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती है कि अल्लाह ना करे उसका बोझ रियासत उठाए, और वो ऑलरेडी उठा रही है, वो कोई हद से बढ़ जाए, यानी कि कोई संगीन कोई ऐसा गलती मतलब हादसा ना हो जाए कि जिसका बोझ जो उनसे ना हम बस सोचते रहें कि यार काश कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ना होता। जैसे कि पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया, आज तक हम सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। इसी तरीके से हमारे साथ बहुत बड़े हादसात हुए, यानी कि सबसे बड़ा हादसा तो ये है कि पाकिस्तान का एक खास तबका जो कहता है कि हम एहतसाब के लिए हैं ही नहीं, एहतसाब हमारे लिए नहीं है, हम लोगों का एहतसाब करेंगे। उनकी पांचों घी में उनकी कॉलोनीज अलहदा, उनके सिस्टम अलहदा, उनका उनके ऊपर कोई कानून पाकिस्तान का लागू नहीं होता। वो अपनी जगह मौज के अंदर है, और बाकी सारा सिस्टम जो उनसे ना वो एक इस्तराब का शिकार है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि मियां नवाज शरीफ को पीएमएलएन के अंदर आइसोलेट कर दिया, उनके भाई के थ्रू कर दिया, और पीएमएलएन के अंदर एक नया ग्रुप बना दिया कि वो जो कहता है कि जनाब बस हमारी मौज लगी रहे, बाकी कुछ नहीं। तो खाली पंजाब से कुछ नहीं होने वाला। पंजाब बहुत बड़ी एक वो है, एक मतलब जिस हद तक पंजाब कर सकता है करेगा, लेकिन आगे जो है ना वो उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं कि हर चीज जो है ना प्लेट में रख के दी जा रही है पीपल्स पार्टी को। आईनी उहदे कारकुनान की इस वक्त में पांचों घी में, हर जॉब उनके लिए, हर काम उनका हो रहा है, उनकी अच्छा उनकी हर चीज की ना केयर की जा रही है। और आगे क्या होता है मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ कि दूसरी पीएमएलएन के अंदर ना इतनी ज्यादा बदगुमानी फैली हुई है कि अब कारकुनान जो उनसे है ना कंबाइन हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं पीएमएलएन की क्यादत पर अटैक करने के लिए। तो ये बदकिस्मती है, और फिर वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि देखें वो लड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो लड़े हैं स्टैंड जो इंसाना आप कह लें कि जो सामने बदतरीन एक जो डॉक्ट्राइन थी ना उससे उसके सामने फ्रंट पे आकर लड़े हैं। ये वो हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट पूरा तैयारी करके बैठी हुई थी कि नैब कोर्ट में मरीम नवाज शरीफ को बुला के और फिर हम अरेस्ट करेंगे। हर तरह की मदद हासिल थी, हर तरह की मदद। लेकिन आप ये देखें कि पीएमएलएन का कारकुन किस तरह से निकला था कि एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि ये आग इस दफ्तर को जलाएगी नहीं, ये इस दफ्तर से जलना शुरू होगी और फिर ये कहां तक जाएगी, ये बहुत बुरा होना था। यानी कि पाकिस्तान के लिए तो बेहतर होता, लेकिन वो एकदम से पीछे हट गए, कोर्ट्स पीछे हट गई। आप देख लें कि पूरा डॉक्टर जो है ना और पूरी डॉक्ट्राइन वो सब पीछे हट गए। लेकिन उस चीज को उन्होंने किस तरीके से कमजोर किया है और पाकिस्तान को कमजोर किया है आप देख लें आपके सामने। एक बात ये आ गई, ये तो आ गई ना हम उंगली दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन जो मैं असल बात करने लगा हूं ना वो सहाफियों की बात करने लगा हूं कि 2014 के धरनों से आप देखें कि इमरान खान की बत्ती किस तरह से उठाई हुई है। ये जो यहूदियों का मीडिया कहलाता है ना दुनिया के अंदर कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पाकिस्तान में किसका है आप अंदाजा करें कि उनके एजेंट को जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि यहूदियों का एजेंट है, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, और आप देखें कि पूरी दुनिया से उसको सहूलियात मिलती हैं, ये लोग कहते हैं, तो हम भी उसको एज अ हंच ले लेते हैं कि उस शख्स को प्रमोट करने के लिए इस वक्त भी पूरा का पूरा मीडिया
یعنی کہ اگر جو کوئی 70-80% بات ہو تو وہی سند ہوتی ہے نا, 15-20% کو تو نہیں آپ کاؤنٹ کرتے. تو پورا میڈیا عمران خان کی جو بتی اٹھائے ہوئے ہے اس کو ہر وقت زیر بحث موضوع میں رکھے ہوئے ہے, تو اس سے اس کی پبلسٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے جھوٹ کے بیانیوں کو جو مور دین 90% ہے نا, یہ الزام ہے, یہ جھوٹ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے سوشل میڈیا وہ اتنا ایکٹیو ہے. پاکستان کا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے, یہ عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلتا ہے. اس کا طریقہ کار نظر نہیں آتا, ان کے ٹرولز نظر آتے ہیں کہ جی ہر پروگرام میں لے کے بیٹھے, انہوں نے بےعزت کر دیا جی, جج کو بےعزت کر دیا جی, اس کو بےعزت کر دیا جی. یہ بات پبلک کو بتانے والے کون ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو 15 نہیں تو 20%, 25% لوگ ہوں گے جن کی ریچ ہے. کوئی شک نہیں, بہت بڑی طاقت ہے, پرسپشن بناتا ہے. لیکن جو اصل ردہ رکھتے ہیں نا وہ یہ میڈیا والے رکھتے ہیں. تو اس پاکستان کو نقصان پہنچانے میں نا یہ مور دین 90% جو کام ہے نا اس وقت میں وہ میڈیا کر رہا ہے. وہ ایسے ایسے غلیظ صحافی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر موضوع کا جو شروع ہے, آخر اور درمیان ہے, اس کا پیٹ ہے, اس کا سر ہے, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے ہاتھ ہیں, وہ سب کچھ جو ہے نا عمران خان ہے. اتنا بڑا ہوا بنایا ہوا ہے عمران خان کو. اور یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ ہمارے میڈیا نے بنایا ہوا ہے. کیا میڈیا میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کلٹ کو, اس لعنت کو وہ قابو کر سکتے ہیں؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ اس ہوے کو بنائے ہوئے ہیں, اسی چیز کے ان کو پیسے ملتے ہیں, اسی چیز کے اوپر ان کو ویوز ملتے ہیں. اور وہ کون دیتا ہے؟ وہ جہاں سے ملتے ہیں انہی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انہی کا میڈیا ہے. تو بڑی تکلیف کی بات ہے. اگر ذمہ داری کسی اور کی ہے, حکومت کی ہے, سیاستدانوں کی ہے, تو میڈیا کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جو کہ وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے, اس ملک کی جڑوں میں تیل دے رہے ہیں. تو ایک بک ہے دی پاور, رونڈا برائن کی ہے. اس کے اندر جو اس کا جو لب لباب ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ آپ فوکس میں رہیں گے, آپ زیر بحث رہیں گے, آپ طاقت میں رہیں گے, آپ کی بات سنی جائے گی. تو اللہ پاک اپنی جناب سے حفاظت فرمائے. باقی جو ان سے نا حالات برے ہیں, جس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ پوری نہیں کر رہا, اس لیے ساری خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.